आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना करते, विनती करते, दुआ करते हैं हर एक मसीह भाई बहनों के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आपका दुख हर एक जो आज आपके जीवन में है वो खत्म होने जा रहा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हमारे जीवन में दुख होता है, चिंताएं होती हैं, परेशानियां होती हैं, दिक्कत होती हैं, तो हम डरे होते हैं, घबराए होते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है दुख तब होता है जब हम किसी तरह का नुकसान हमारे जीवन में हम देखते हैं या उसे अनुभव करते हैं। बाइबल में हमें नुकसान और जिस तरीके से मानवीय अनुभव इसकी भूमिका एक अलग दृष्टिकोण दिखाता है। जैसे हम बाइबल के वचन को पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी बातें हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जानता है कि आज हमारे जीवन में जो भी कुछ है वो हजारों लाखों साल पहले लिखा गया है। क्योंकि जिस तरीके की बातें आज प्रभु यीशु मसीह कहते हैं और उस समय कहा करते थे वो हमारे जीवन में हमेशा लागू होता है। क्योंकि जो हमारे जीवन में नुकसान होता है किसी चीज़ का, तो दुख होता है, हमें चिंता होती है, या हमारे जीवन में और सारी ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन चीज़ों से हम डरे रहते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें डरना नहीं है। आज हमें प्रार्थना को रिसीव करना है, ग्रहण करना है। हमारे जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जिस चीज़ से हम बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर वचन तो कहता है क्योंकि जिस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छे नज़रिए से तो देखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी घटना हमारे सामने घट जाती है जो कभी हम नहीं सोच सकते, जो हम कभी अपने मन में विचार भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा दुख, इतनी संकट, इतनी परेशानियाँ, इतनी मुसीबत, इतना संकट हमारे जीवन में आता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तो चिंता मत कर, विश्वास रख और भरोसा रख, मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करूँगा और बड़ी बड़ी आशीष दूंगा। इसीलिए हम अच्छे और बुरे के बीच में संघर्ष में हमारे जीवन हमेशा जारी रहता है। हमारा एक दुश्मन है जो कि हमें चोट पहुंचाने और नुकसान पहुंचाने में हमेशा लगा रहता है। जिस तरीके से यूहन्ना पुस्तक अध्याय 10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर उस शैतान के बारे में कहता है कि चोर हमेशा चोरी करने के लिए आता है, नुकसान पहुंचाने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। इसलिए तो परमेश्वर वचन कहता है, यूहन्ना ने आगे इस तरीके से कहा जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे, तो जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूँ कि आप सब जीवन पाएँ और बहुतायत का आशीष भरा जीवन पाएँ। क्योंकि हम जानते हैं जब संसार में प्रभु यीशु मसीह नहीं थे उससे पहले बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले। उस समय प्रभु यीशु मसीह नहीं थे तो परमेश्वर के मानने वाले जो बेटे और बेटियां थीं वो भी पत्थरों की पूजा करने लगे थे, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आए, इस संसार में आए, जगत में आए, तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, उन्हें समझाया कि परमेश्वर सत्य और मार्ग और जीवन मैं हूँ। और हर एक इंसान जिस किसी ने परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके प्रार्थना किए और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, उन्हें आशीष दी, उनके बच्चों को, उनके घर को बहुतायत से आशीष दी। जो दुख में पड़े थे उन्हें बाहर निकाला, जो चिंता में पड़े थे उन्हें परमेश्वर ने बाहर निकाला, जो अनेक प्रकार की बुरी लत में थे उन्हें परमेश्वर बाहर निकाल करके खड़ा किया। तो क्या आज परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमें विश्वास रखना है और भरोसा रखना है। इसी तरीके से परमेश्वर वचन कहता है, लेकिन यह संघर्ष जो आज हमारे जीवन में है, दुख का हो, चिंता हो, मुसीबत का हो, परेशानी का हो, अनेक प्रकार के कामों को लेकर के, ये संघर्ष आज से शुरू नहीं हुआ है। उत्पत्ति पुस्तक जब आप याद करेंगे उस समय लिखा गया, उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 3 में लिखा गया है, उसमें हम जब देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया है जब मैं जिस तरीके से सांप मैदान के सभी जानवरों से अधिक चालाक था, उन्हें भगवान ने जिस तरीके से परमेश्वर ने बनाया था और उसने जिस तरीके से महिला से क्या परमेश्वर ने वास्तव में कहा है कि तुम बगीचे के किसी पेड़ का फल नहीं खाना। तो यहाँ पर शैतान किस तरीके से उस आदम को और हव्वा को जिस तरीके से बहकाने की कोशिश करता है, और क्योंकि सांप जो होता है बहुत चतुर होता है, बहुत वो जिस तरीके से आगे लिखा गया है 2 में लिखा है, और स्त्री ने सांप से कहा जिस तरीके से हम यह फल खा सकते हैं। परमेश्वर ने कहा लेकिन एक ऐसा फल है जिसको नहीं खाना। तब ये शैतान दिमाग लगा करके उस महिला को जिस तरीके से हव्वा को उसके जीवन में घटना हमें देखने को मिलता है। तब से दुख हमारे जीवन में आ जाता है। जैसे आदम और हव्वा ने स्वयं को परमेश्वर से अलग कर लिया और पाप संसार में प्रवेश कर गया, तो संसार में हानि भी प्रवेश कर गई।
गई, क्योंकि हानि के अंत में स्रोत का शैतान ने यह प्रवेश कर लिया। मेरे प्रिय बहनों, जैसे ही शैतान ने उस फल को खिलाया तो परमेश्वर से और जो आदम और हवा से रिश्ता था वो टूट गया, और उसी साथ मृत्यु आई, दुख आया, चिंता आई, परेशानियां आई। आज से नहीं है, आदिकाल से, जब से परमेश्वर ने धरती, आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो इसका मतलब है हमसे इससे लड़ना है। अब हम इसे अपने जीवन से दूर नहीं कर सकते दुख को, लेकिन हम लड़ करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं परमेश्वर की ताकत और सामर्थ्य के द्वारा, क्योंकि हम इसे दूर तो नहीं कर सकते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी कारणवश हमारे जीवन में परेशानियां, दुख और चिंताएं आती रहेंगी। ये विश्वास और भरोसा रखने के लायक की बात है, क्योंकि हम इन चीज़ों को हटा तो नहीं सकते, क्योंकि आदि से चला आया है। तो आज इसे कैसे हटाया जा सकता है? हटाया जा सकता है जब हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे, दुआ करेंगे। परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, फिर भी जब तक यीशु वापस नहीं आ जाएगा, इस पापी दुनिया में हानि बहुत अधिक होगी। यहाँ तक कि बाइबल के लेखक ने कहा था, सुलेमान भी शोक को जीवन का एक ऐसा जिस तरीके से दौर मानता है जो कि सभी को आता है। सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन नंबर 4 में लिखा है, यहाँ पे कहा गया है, रोने का समय है और हंसने का समय है, शोक मनाने का समय है और नाचने का भी समय है, और खुशियाँ भी मनाने का समय है। परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह आए, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए, उसके बाद यीशु मसीह ने कहा रोने का भी समय होगा, क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे, उस कह देते कि नहीं, अब कोई संसार में दुख नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, कोई मुसीबत नहीं होगी। नहीं, परमेश्वर ने कहा रोने का भी समय है और हंसने का भी समय है, शोक मनाने का भी समय है और नाचने का भी समय और खुशियाँ मनाने का भी समय है। हर एक चीज़ को परमेश्वर ने कहा समय है, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, जब आपका दिल टूटा हुआ होता है तो जिस तरीके से टूटे हुए मन वालों को परमेश्वर क्या करता है? चंगा करता है और उनके घाव पर पट्टी बांधता है। बाइबल हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर तुम्हारे निकट हमेशा रहता है। जिस तरीके से भजन संहिता अध्याय 34 और वचन नंबर 18 में कहा गया, यहाँ पे वचन में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और खेदित मन वालों को बचाता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई ने, जिस तरीके से परमेश्वर के आने के बाद, यीशु मसीह के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गईं, क्योंकि उस समय जो प्रभु यीशु मसीह को मानते थे उनके जीवन में चंगाइयाँ होती थी, मुर्दे जिया करते थे, और बहुत सारी ऐसे रोगी जो हुआ करते थे वो चंगे होते थे, लंगड़े चलने लगते थे, बहुत सारी चीज़ें थी प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद हुई, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं हमारे जीवन में आज क्या है, आज क्या नहीं है। तो हमें डरना नहीं है, हमें प्रार्थना को रिसीव करना है, ताकि हमारे घर परिवार, हमारे बच्चों में हमेशा खुशियाँ बनी रहे और दुख हमारे जीवन से जाता रहे। हालेलुया। प्रभु आज हमारे हालातों को देख, आज हमारे जीवन को देख, आज हमारे बच्चों के हालात को देख पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए, आज जो आपके बच्चे इस समय किसी भी हालात में है पिता परमेश्वर, जो आज बीमार है प्रभु, उन्हें उठा करके खड़ा कर, उनके जीवन की आज सुरक्षा कर, देखभाल कर, उनके हर प्रकार के हालातों को देख प्रभु, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपसे प्रेम करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनकी हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके शरीर से दूर हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें श्वासें दी है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर की। इस समय जो आपके बेटे और बेटियाँ रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुर्दशा जो है, आज जो बिगड़ी हालात है पिता परमेश्वर, जो आज उनके पांव डगमगा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके घर के हालात को बदल पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु की सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को रिसीव करते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर, उनके आंख से आंसू बहते हैं अपने परिवार को लेकर के, आज अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पिता परमेश्वर। अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज करके प्रभु आज इनके हालातों को बदल दे पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आज इनके बच्चों के
जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, आशीष आने पाए इनके घरों में पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज जो पेशेंट पड़े हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर में पड़े हैं प्रभु, आज इनके हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु आप हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो बीमार जो पड़े हैं इसमें बेड पर पिता परमेश्वर, जो चील वेर में हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो खड़े हो जाएं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां दी, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबतें, जो आज जॉब के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, अपने जॉब के लिए जो एग्जाम आने वाला है पुलिस के, उसका लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने यूथ हैं जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। आज जो उनके बेटे या बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे हैं या वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, कि प्रभु उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करें। इस बार पिता परमेश्वर वो अपनी नौकरी को पक्की करने पाए पिता यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनकी हर प्रकार की घर की स्थितियों को देख प्रभु, क्योंकि आप तो हर प्रकार की बातों को जानने वाले हैं, आप तो हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु हैं, आप तो उनके हर प्रकार के हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर उनकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त जो आज अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के प्रभु जो इस समय अपने आप को ये महसूस करते हैं कि प्रभु मैं आज अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, प्रभु आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि इस समय उनके हाथ साथ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उसका धर्म दाहिना हाथ पकड़ करके प्रभु उन्हें चलाने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं कि सुंदर से समय के लिए आज जो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो उनके साथ कोई देने वाला नहीं है प्रभु, आज उनके साथ आप हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया कि मैं तेरा धर्म दाहिना हाथ पकड़ के मैं तुझे संभाले रहूंगा और हर पल, हर समय, हर घड़ी मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। संसार के लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप प्रभु के सामने विनती करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा, आपकी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को बदलेगा। आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर देखते हुए आपकी हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इस सुंदर से समय के लिए जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, आज जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो अनेक प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, उनके जीवन में प्रभु आज वो नहीं हट रही, तो यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेसिंग करते हैं, यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चों के जीवन में रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन में हर सब कुछ पूरा हो बेटा परमेश्वर, इसीलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, करते हैं। आज जो बीमार है उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर, जो हार्ट के पेशेंट है पिता परमेश्वर, हार्ट के मरीज हो चुके हैं पिता पर, जिनको हार्ट अटैक आता है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो ब्लड कैंसर के रोगी हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस इसी वक्त उनके जीवन को, उनके हालात को बदल पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हालातों को देख पिता परमेश्वर, जिनको शुगर हो चुका है पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज दुआ करते हैं उनके जीवन से वो शुगर जाने पाए पिता परमेश्वर, और जिनको ब्लड कैंसर हो चुका है पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं किसी वक्त उनकी नॉर्मल एकदम रिपोर्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो रिपोर्ट लेने के लिए खड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो हॉस्पिटल में हैं, आज जो अस्पताल में, आज जो क्लिनिक में हैं, आज जो कहीं पर भी पड़े हैं, किसी भी हालात में हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में पड़े हुए हैं, जो दवा खा रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा करके, कि वो आपके बेटे और बेटियाँ हैं, वो आपके बच्चे हैं प्रभु। आज उनके लिए दुआ करते हैं, आज जिन बच्चों को लेकर के अपने घर में बहुत ज़्यादा दवा करा चुके हैं, बहुत दवा करा करा के परेशान हो चुके हैं, भटक भटक करके अपने पाँव की एड़ियों को घिस डाला है प्रभु, उसके लिए दुआ करते हैं आज कि वो आपके पास लौट करके आया है, वो आज आपकी प्रार्थना को सुनता है प्रभु। इसीलिए उनकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे प्रभु, कि वो आपकी बड़ाई करे, आपकी स्तुति करे, आपकी गवाही दे, और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर, और परमेश्वर का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके प्रभु। इसके लिए हम दुआ करते हैं, आज उसके जीवन के हालातों को बदल दे, जो अपने आप को पूरी ज़िंदगी रेंगते घसीटते अपने आप को चलाते आया है, उसके जीवन को एकदम से बदल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम
से, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा आपके शरीर से, हर प्रकार की बीमारियां, किसी भी प्रकार के आपके काम रुके हुए हैं, आपके काम सफल नहीं होते हैं, तो प्रभु आपको आज़ाद करने जा रहा है। प्रभु आपके हर एक काम को सफल करने जा रहा है। आपके हर प्रकार के जो रुके काम है वो भी आपके चलने जा रहे हैं। जो आपके रुके काम है वो भी सफल होंगे। आपके हर प्रकार के हालात को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की वो रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। वो आपके हर प्रकार की रुकावटों को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सत्कलम 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 सत्कलम। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार के जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन से आजाद करें। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में पानी को थोड़ा सा ले लीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आज आपके घर से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं, अपने हर प्रकार के हालात को देखते हुए अपने के द्वारा अपने मन में प्रार्थना करते हुए आप परमेश्वर से दुआ करिए, विनती करिए कि आपके जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा है। वो आपके घर को बदलने जा रहा है, वो आपके हालात को बदलने जा रहा है, वो आपकी स्थितियों को बदलने जा रहा है, वो आपके काम धंधों को बदलने जा रहा है, वो आपकी जीवन शैली को बदलने जा रहा है, वो आपकी बीमारियों को दूर करने जा रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, वो जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो आपकी एजुकेशन की समस्याएं हैं, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की समस्याएं हैं, और जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इसी वक्त इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इनके शरीर में हो, जो इनके मन में है, और जो काम नहीं सफल होते हैं, पिता परमेश्वर सब में आप उन्हें फलवंत बनाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम, इसी वक्त इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु आपके वचनों के द्वारा हमने प्रार्थना की, विनती की, दुआ की यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना है, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रभु के वचन पे आपने विश्वास किया, प्रार्थना में विश्वास किया है, तो आपके घर में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कलीसिया में बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। और अपनी गवाही दिए गए स्क्रीन नंबर पर अवश्य भेजें, ताकि हम दूसरों को दिखा सकें और परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से उन्हें आशीष दे सके, उनके बच्चों को सुरक्षित रख सके, उनके घर परिवार, उनके माता पिता, भाई बहनों को और ज़्यादा हौसला मिले और विश्वास बढ़े, और परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देता रहे। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।